जय श्री राम दोस्तों। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह सूर्य भगवान की भक्त भी थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि करके अपने घर के आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार करती और भगवान को भोग लगाती। उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। सूर्य देव की कृपा से उसे उस किसी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। बूढ़ी माई की एक पड़ोसन थी जो बूढ़ी माई को खुश देख उससे बहुत जलती थी। बूढ़ी माई के पास कोई गाय नहीं थी, इसलिए रविवार के दिन अपना घर लिपने के लिए वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी उसकी गाय का गोबर लाती थी। एक दिन बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के घर गाय का गोबर मांगने के लिए, अरे बुढ़िया, तू फिर आज गोबर मांगने आ रही है? मेरे यहाँ से गोबर ले जाकर न जाने क्या करती है। आज मैं अ, गोबर नहीं दूंगी। बहन, थोड़ा सा गोबर मिलेगा क्या? आज रविवार है और मुझे आंगन लेप कर सूर्य देव की पूजा करनी है। माँ जी, गोबर तो अब नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब गाय नहीं रही, इसे बेच दिया गया है। हमने गाय दूध अच्छे से देती नहीं थी, ऊपर से उसका खाद पानी का सारा बोझ बढ़ गया था, तो इसीलिए बेच दिया। अब खाली गोबर के लिए तो गाय पाल नहीं सकते हैं। बूढ़ी माई सब समझ गई कि इसकी पड़ोसन जानबूझकर उसे गाय का गोबर नहीं दे रही है, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। हे सूर्य भगवान, गोबर न मिलने की वजह से मैं भगवान तेरी पूजा न कर सकी, मुझे क्षमा कीजिएगा। रविवार को गोबर न मिलने से बूढ़ी माई अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उसने भोजन भी नहीं पकाया, न ही उसने सूर्य भगवान का भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वह भूखी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता, मैं तेरे भोग की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आज के दिन तूने मुझे भोग नहीं लगाया। क्यों? क्षमा चाहूंगी सूर्यदेव। वो क्या है कि मेरे पास कोई गाय नहीं है। मैं इस रविवार को घर लिपने के लिए गोबर मांग कर लाती हूँ और उससे ही घर लिपती हूँ, लेकिन आज उसने गोबर देने से इनकार कर दिया मुझे। लेकिन इसीलिए मैं घर नहीं लिप पाई और ना ही भोग चढ़ा पाई। बस इतनी सी बात है, मैं अभी तेरी यह समस्या दूर करता हूँ। जा, अब जब तू भोर में उठेगी तो अपने घर के बाहर एक सुंदर सी गाय व बछड़े को पाएगी। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्यदेव से पूर्व उस बूढ़ी माई की आंखें खुली। जब बूढ़ी माई की आंखें खुली तो वो उठकर अपने घर के बाहर गई। वहां एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर वो हैरान हो गई। वो समझ गई कि यह सब सूर्यदेव की माया है। सूर्यदेव, आपकी माया अद्भुत है। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। ऐसा कहकर बूढ़ी माई वापस अपने घर में चली जाती है। उसी समय वहां से उसकी पड़ोसन गुजर रही थी। उसकी नजर उस गाय और बछड़े पर पड़ती है। हे राम, ये सुंदर सी गाय इस बुढ़िया के घर में क्या कर रही है? तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखकर उसकी आंखें फटी ही फटी रह गई। ये क्या जादू है? यह तो गाय सोने का गोबर कर रही। पड़ोसन ने उस बूढ़ी माई को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। अब वह रोज सुबह जल्दी उठ जाती और बूढ़ी माई की गाय के गोबर करने का इंतजार करती और बूढ़ी माई के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बूढ़ी माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वह पहले की तरह हर रविवार को सूर्य देव का व्रत करती थी और कथा सुनती रही। एक रात सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बूढ़ी माई ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। गाय के अंदर बंधे होने के कारण उसे उस दिन पड़ोसन उसका गोबर नहीं उठा पाई। भोर में जब बूढ़ी माई गाय के पास आई तो उसने जमीन पर सोने का गोबर पाया। यह देख बूढ़ी माई के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। यह क्या? यह गाय तो सोने का गोबर देती है, लेकिन आज तक मैंने सोने का गोबर नहीं देखा और ना ही यह मेरे पड़ोसन का ही काम है। वो इस गाय का गोबर चुरा कर ले जाती होगी और अपनी गाय का गोबर यहाँ रख देती होगी। अच्छा किया आज मैंने इसे घर के अंदर बांध लिया, वरना इस बात का तो मुझे पता ही नहीं चलता। अब से मैं इस गाय को बछड़े को अपने घर में ही बांधूंगी। उस दिन के बाद बूढ़ी माई गाय को घर के अंदर ही
बांधने लगी। सोने के गोबर से बूढ़ी माई कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई। बुढ़िया आप समझ चुकी हैं कि इसकी गाय सोने का गोबर देती है, इसीलिए अब यह उसको घर के अंदर बांध देती है और बाहर नहीं बांधती है। ठीक है, मेरे से होशियार, लेकिन इस बुढ़िया को यह नहीं पता कि मैं इससे ज़्यादा होशियार हूँ। अगर इस गाय का फ़ायदा मैं नहीं उठा पाई, तो उसे भी नहीं उठाने दूँगी। आज ही मैं जाकर उसकी गाय राजा राजा को बताऊँगी। राजा की जय हो। बताइए आपके यहाँ आने का कारण क्या है? राजा जी, कारण तो केवल एक गाय है। गाय कैसी? गाय राजा जी, आज मैंने एक ऐसी अद्भुत गाय देखी है जिसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। सुंदरता आंखों को मोह ले और गुण ऐसे कि रंग को भी राजा बना दे। वे गाय कोई मामूली गाय नहीं है, बल्कि वो गाय सोने का गोबर देने वाली गाय है। सोने का गोबर? हाँ राजन, सोने का गोबर देने वाली गाय। अब सोचिए, वह गाय अगर आपके पास हो तो आपके पास धन में कितनी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अफ़सोस, वह एक बुढ़िया के घर में बंधी है। उस गाय को तो वह यहाँ एक राजमहल में होना चाहिए। देखो, अगर यह तुम्हारी बात झूठी निकली तो अच्छा नहीं होगा। महाराज, अगर बात झूठ निकले तो आप जो चाहे वो सज़ा दे देना मुझे, ठीक है? सैनिकों, इनको बताए पते पर जाओ और जाकर उस गाय को मेरे पास लेकर आओ। राजा ने अपने सैनिकों को बूढ़ी माई की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बूढ़ी माई के घर पहुंचे। उस समय सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने बैठी थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले गए। बूढ़ी माई ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उस रात राजा सो रहा था, तभी उसके सपने में सूर्यदेव आए। राजन, जो गाय तुम लेकर आए हो, वह गाय मैंने उस बुढ़िया को वरदान स्वरूप दिया था। वह बुढ़िया हर रविवार को मेरी पूजा करती थी। इससे प्रसन्न होकर मैंने उसको वरदान दिया था। मेरे वरदान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए उस गाय को सम्मान सहित उस बुढ़िया को लौटा दो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अगले दिन सुबह राजा उठा, तभी उसने देखा कि सारा महल गोबर से भरा था। हर तरफ बस गोबर और बदबू। यह देख राजा को सूर्यदेव की बात याद आई। उसने तुरंत कुछ सैनिक बूढ़ी माई के पास भेजे और बूढ़ी माई को महल में बुलवाया। उससे अपने किए की माफी मांगी और गाय को उस बूढ़ी माई को सौंप दिया। वहीं और उस पड़ोसन को दंड दिया। इसके बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उधर बूढ़ी माई भी खुशी खुशी रहने लगी। तभी राजा ने पूरे शहर में एक घोषणा करवा दी कि आज से नगर की हर स्त्री रविवार को गाय के गोबर से घर लिपकर सूर्य देव की पूजा करेगी। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री माँ।